कर्नाटक के इस प्रकरण का 3 पहलू है। एक तो कर्नाटक तक सीमित है। आपने कहा कि ये पावर शेयरिंग पावर स्ट्रगल बन जाता है। पावर स्ट्रगल से ही पावर शेयरिंग निकलती है। अगर स्ट्रगल नहीं हो तो शेयर की बात नहीं होगी। इसका दूसरा पहलू है कि क्या इसमें जो कांग्रेस के संपूर्ण विद्रूपताएं हैं या उसके विखंडन या उसके पतन की जो प्रक्रिया है, उसका एक सतह पर आने वाला भौंरा या असामान्य प्रदर्शन है। और तीसरा है कि क्या कांग्रेस देश की राजनीतिक या अन्य जो सामूहिक सोच भारत का बदला है उससे काफ़ी बाहर चली जा चुकी है। देखिए, कर्नाटक की घटना न डीके शिव कुमार की है न ये सिद्धारमैया की है। कांग्रेस में सोनिया गांधी परिवार की नेतृत्व जिसकी महिमा समाप्त हो चुकी है, जिसकी चुनाव जिताने की क्षमता बहुत पहले प्रमाणित हो चुकी है कि समाप्त है, जो अपनी ही सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और उस प्रकार से राज्यों के फैसले कर रही हैं, उसकी परिणति है ये। जब नेतृत्व के पास क्षमता हो, महिमा हो, तो अपनी पार्टी में तो पावर शेयरिंग की बात नहीं करेगा। जब गठबंधन होता है तब तो हो सकता है। पावर शेयरिंग की बात ही थी कि आपके पास कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि इस करा करके ही आप अपने को भी सुरक्षित रखेंगे। और पावर शेयरिंग की बात करा के फिर उसको लागू करने में अक्षम हो जाना, ये बता रहा है कि कांग्रेस इस समय कहां पहुंच चुकी है। चूंकि ये इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहीं नहीं थी। डीके शिव कुमार जी का क्या ही कहना है कि ये तो 5-6 लोगों के बीच हमारा सीक्रेट डील हुआ था। मैं चूंकि इस समय का जो सिचुएशन है, डीके शिव कुमार को पता है कि हम विद्रोह करके हटते हैं तो सरकार गिर जाती है, उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। 135 सीट कांग्रेस का है, 65 बीजेपी का है, तो नई सरकार बनने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि 135 में से 2/3 जितना कठिन है, तो अंगगणित में दूसरे सरकार बनने की संभावना नहीं है। तो इसलिए इस समय तात्कालिक रूप से कुछ हो गया हो। जो देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सबसे निकट जो अशोक गहलोत साहब थे राजस्थान में, जरा याद करिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां अध्यक्ष नहीं थे और वहां जब विद्रोह हुआ था तो 3 लोगों की कमेटी मिल गई थी और अब गहलोत जी उनसे मिलने भी नहीं आए। उनके विरोध लोग आने लगे, त्याग पत्र देने लगे। खड़गे जी ने कहा कि फोन करके हो क्या रहा है। सोनिया गांधी उनको दिल्ली बुलाना चाहती थी, वो दिल्ली नहीं आए। बाद में रास्ता निकाला कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए, वो मुख्यमंत्री बने रहे। और चुनाव में आप देखिए कि लंबे समय तक राहुल गांधी जी को उन्होंने सभा करने के लिए आने नहीं दिया राजस्थान में। क्या स्थिति पैदा हो गई थी। ये ऐसे अनेक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि उस परिवार की, कांग्रेस के नेतृत्व की महिमा समाप्त है। उनकी कोई दूरदृष्टि नहीं है, समझ नहीं। और कांग्रेस पार्टी में जिनको उस परिवार के कारण थोड़ी बहुत अपनी सत्ता बची हुई दिखती है, वहां रह के वो उनके साथ है। और इसका परिणाम है कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विजय थी और भारत की राजनीति ने पैराडाइम शिफ्ट लिया था, एक परिमाणात्मक परिवर्तन था, वो परिवर्तन किस रूप में था उसको कांग्रेस ने समझ रही है। और उस धारा में राहुल गांधी ले चल चाहते हैं, जिस धारा से भारत निकल के विद्रोह में, और वो इस समय जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही है। 2024 का चुनाव जो था वो आप देख रहे हैं कि उसके बाद के परिणाम क्या हुए हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो परिणाम आए हैं, दिल्ली में जो परिणाम आए हैं, अभी बिहार में जो परिणाम है, वो बता रहे हैं कि 2024 एक बीच का एक किसी कारणवश हुआ एक ऐसी घटना थी जो अस्थायी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये वहां क्या होगा, डीके शिव कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, वो कांग्रेस सरकार रहेगी जाएगी, ये मायने नहीं है। मायने यह है कि क्या वाकई कांग्रेस एक प्रभावी विपक्ष के रूप में सोनिया गांधी परिवार के नेतृत्व में अब भी खड़ा होने की संभावना उसमें विद्यमान है। मेरा मानना है कि यह संभावना अब विद्यमान नहीं है। कांग्रेस में कुछ दूसरे नेतृत्व और दूसरे उस प्रकार से या तो सामूहिक या ढूंढने पड़ेंगे। ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।